हाँ बच्चों, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस में। आज बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र, इसके बाद में करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो किसी भी चीज़ का क्या है, कोई ना कोई क्षेत्र होता है, और क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ तक उसकी पकड़ हो, किसी चीज़ की क्या हो वहाँ तक क्या हो उसकी पकड़ हो। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो मान लो हमने कोई आवेश ले लिया, हमने यहाँ पे कोई क्या ले लिया, कोई आवेश। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर, कोई भी अन्य आवेश है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें अन्य आवेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे। यहाँ पे कोई हमने अन्नावेश टी रख दिया और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें अन्नावेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करे, या तो वह आकर्षित करे ये आवेश एक किसी आवेश को, या क्या करे, प्रतिकर्षित, बोले इनमें से किसी एक न एक चीज का क्या करे, अनुभव करे। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें देखो परिभाषा लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, और का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, कोई अन्य आवेश रखने पर, ठीक है, अन्य आवेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का क्या करे, अनुभव करे। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होगी। ठीक है, इसके बाद में आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके बाद में क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें अन्य आवेश रखने पर जितने बल का अनुभव करे, मतलब या तो कम बल का अनुभव करे या अधिक बल का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इनके बीच में जितने बल का अनुभव होता है, किसका, जितने बल का क्या होता है बच्चों, अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर, अन्य आवेश रखने पर जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसमें अन्नावेश रखने पर जितने बल का अनुभव करे, यहाँ के बीच में जितना बल है, यहाँ जितने बल का अनुभव करे, जितने बल का अनुभव
ठीक है, अनुभव करे, जितने बल का अनुभव करे, जितने बल का क्या है, जितने बल का, ये चीजें ध्यान रखना, जितने बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बच्चों अब इसमें लिखेंगे तो इस तरीका से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रतीक करते हैं, ई से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रतीक करते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से शो करते हैं, ई से शो करते हैं, ई से शो करते हैं। ठीक है, ई से शो करते हैं। ठीक, और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी राशि सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब इसके बाद में आता है वैद्युत क्षेत्र का। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, ई बराबर लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। कितना होता है, एफ अपॉन क्यू। बच्चों ई बराबर कितना होता है वैद्युत क्षेत्र, एफ अपॉन क्यू। अब ये तो वैद्युत क्षेत्र बराबर हो गया। अब इसका मात्रक निकालेंगे, मात्रक क्या निकालेंगे, ई का मात्रक बराबर, ई वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक, मात्रक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, अर्थात इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलाम। या करके लिखेंगे न्यूटन, या करके लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, या करके वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब इसकी क्या निकालेंगे, विमा। क्या निकालेंगे बच्चों, विमा। विमा देखो बच्चों इधर निकाल के दिखा दे रहे हैं आपके लिए, वैद्युत क्षेत्र ई की विमा, ई की विमा क्या हो जाती है, ई की विमा। विमा निकालेंगे तो बच्चों बल की विमा कितनी हो गई, ठीक है, एफ की विमा, एफ की विमा बटे नीचे कितनी जाए, क्यू की विमा। बच्चों गौर से देखो, एक बार देखो बल की विमा कितनी हो जाएगी, देखो समझो, इसकी बल की विमा कितनी हो जाती है, एम एल टी की पावर -2 हो जाती है। बल की विमा हो जाती है एम एल टी की पावर -2। ठीक, और इसकी क्यू की विमा कितनी हो जाती है, 80। तो देखो गौर से समझो ये बात, यदि हम 80 हो जाती है, ए को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एम एल, और ये हो जाएगा a-1, और टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, 2 जेहर 1 जाएगी तो -3, एम एल टी की पावर -3। ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, विमा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र आपके लिए समझ में आ गया होगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर जितने बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर जितने बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। ये क्या हो गया बच्चों, इसका सूत्र हो गया, ये ध्यान रख लेना। ई बराबर क्या होता है बच्चों, एफ अपॉन क्यू। क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू हो गया, और इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। और ये क्या होगी, इसकी विमा होगी बच्चों, ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र ई की विमा होगी, ई की ये क्या हो गई, विमा, ये विमा होगी। ठीक है, इसे भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये क्या होगी बच्चों, इसकी ये विमा हो गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विमा एम एल a-1 टी की पावर -3 हो गई। ठीक है, ये इसका चित्र है। यहाँ पे जितने बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपके लिए समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों।